हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर के सवाल कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 1 1, 2 और 2 -2, माइनस सररेख है। तो सररेख का जब कभी भी सररेख वाला सवाल होता है तो उसमें 3 बिंदु दिए होते हैं, याद रखना 3 बिंदु। एक ब्रैकेट से एक बिंदु कहते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दो दो संख्या लिखी होती हैं, इसे कहते हैं एक बिंदु, दो बिंदु और 3 बिंदु। जब 3 बिंदु दिए होते हैं और सररेख वाला सूत्र पूछता है तो सररेख का सूत्र ये वाला होता है हमारा x1 ब्रैकेट बाई 2 माइनस के बाई 3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट बाई 3 माइनस के बाई 1 ब्रैकेट प्लस x3 बाई 1 माइनस के बाई 2 बराबर 0। ये हमारा सूत्र होता है सररेख का। सररेख वाले इस सूत्र में बराबर में 0 लगा हुआ होता है और एक बिंदु में जो मान होते हैं वो एक एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। ए भी एक्स का है, ए भी वाई का, ए एक्स है, ए भी वाई का है, लेकिन ये ज़्यादा मान है ना, इसलिए एक को x1 एक को y1, इसको नाम रख दिया मैंने वन। इसका पहली संख्या तो 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको मान लिए 3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान 0 तो 0 रख दिया, y1 का मान 1 है तो 1 रख दिया। ये x2 हो गया, x2 का मान 1 बाई, और ये है बाई 2, ये बाई हो ना, तो बाई 2 का मान 2 हो गया। ये x3 है, x3 का मान माइनस का 2 और ये बाई 3 है तो बाई 3 का मान माइनस के 1। ये जो मान है मैंने यहाँ रख लिए हैं, अब मैंने सूत्र में रख दे रहा हूँ, ठीक है। x1 का मान 0 है तो x1 के मैंने जगह 0 रख दिया, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, बाई 2 का मान 2 है तो 2 माइनस का 1, ये माइनस है। यहाँ पर सूत्र में किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस का लगाया। अब क्या है कि माइनस मैंने क्या कराया, जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस रहा हूँ, ठीक। अब बाई 3 का मान कितना है, माइनस के 1। कभी भी दो निशान इकट्ठे नहीं रहते, कभी भी दो निशान इकट्ठे नहीं रहते, वे निशान क्या कर जाते हैं, गुणा। और जब निशान गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। एक जैसे निशान गुणा करेंगे तो प्लस आता है, एक जैसे निशान है गुणा करेंगे प्लस, और अलग अलग निशान जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ये अलग अलग निशान है तो माइनस आया है, और एक जैसे निशान है तो प्लस आया है। ऐसे ही यहाँ पर अब एक जैसे निशान है ना, ये भी माइनस है, और जो बाई 3 का मान लिखा है माइनस का 1 वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लस। क्या रख दिया बच्चों, प्लस प्लस 1 प्लस x2 का मान 1 है तो 1 ब्रैकेट बाई 3 का मान है माइनस के 1, तो मैंने माइनस के 1 रख दिया। निशान माइनस का तो माइनस का, बाई 1 का मान है 1 तो इसकी जगह रख दिया मैंने 1 ब्रैकेट प्लस। जैसा होता है वैसा ही उतारते जाते हैं, कुछ नहीं करना है। x3 का मान है माइनस के 2। अभी मैंने आपको बताया था दो निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, वे गुणा कर जाते हैं। जब अलग अलग निशान गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो ये अलग है, ये अलग है, तो क्या आएगा माइनस के 2 ब्रैकेट और ब्रैकेट बाई 1 का मान 1 है तो 1 रख दिया। निशान माइनस का तो माइनस का बाई 3 ना बाई 2 लिखा हुआ है, और बाई 2 का मान है 2 तो मैं रख दिया मैंने यहाँ पर 2, और बराबर में चल रहा है 0। सररेख वाले सवाल में लास्ट में आंसर 0 आता है, यदि 0 आता है तो सही, नहीं तो गलत है। अब 0 और कोई निशान नहीं, जब ब्रैकेट के आगे कोई निशान नहीं तो क्या किस चीज़ का निशान मानते हैं, गुणा का निशान। अब इसके बीच में किसका निशान है, प्लस का, 2 और ये कितने होंगे 3, ठीक है। प्लस 1 कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। मैंने आपको जब जोड़ घटाया कराया था तो उसमें बताया था कि 1 से निशान वाले जुड़े जाते हैं, निशान वैसा ही रहता है। 1 से निशान वाले जुड़े जाते हैं, मैं निशान वैसा ही रहता है, 1 1 2 और माइनस 2 कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। और इसमें क्या उल्टा घट रहा है ना, मैंने बताया कि जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है प्लस का निशान होता है, इसके आगे माइनस का है, तो अलग अलग निशान वाले घट जाते हैं। तो ज़्यादा वाले में से घटते हैं, तो ज़्यादा वाले के पास माइनस का निशान है, तो जिसमें से घटते हैं उसी का निशान आता है, तो माइनस वाले में घट रहा है तो माइनस का निशान आएगा, 2 में से गया 1 बराबर में आया 0। गुणा में 0, किसी के गुणा में 0 होता है तो 0 आंसर आता है उसका। 0 की गुणा 3 से करेंगे 0 आएगा। अब प्लस और माइनस, 1 की गुणा 2 से करेंगे, 1 प्लस का है 2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और 1 दूनी 2, और ये माइनस की 2 की गुणा माइनस की 1 से होगी, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 एकम 2 बराबर है 0। अब क्या है, ये माइनस के 2 हैं, प्लस के 2, 2 में से 2 यहाँ कितने बचेंगे 0। अलग अलग निशान, 0 का कोई मतलब नहीं, इसको 0 छोड़ो। अब 2 में से तो बता कि अलग अलग निशान हमारे घट जाते हैं, ये माइनस का 2 है, प्लस का 2, 2 में से 2 यहाँ कितना बचेगा 0 बराबर 0। सररेख वाले सवाल में आंसर कितना आता है बच्चों, 0। यदि सररेख आता है तो वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, x तथा y में संबंध स्थापित कीजिए कि यदि बिंदु x y और 1 2 और 7 0 सररेखी है। तो आपको बताया कि सररेखी वाला सूत्र है,
सररेख वाले सूत्र में हमारा ये वाला सररेख वाला है, ये जहाँ सररेख होंगे वहाँ 3 बिंदु होंगे, तो एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला है और एक बिंदु ये वाला है। इसमें एक्स और वाई में संबंध स्थापित करा रहा है। क्या करा रहा है? एक्स और वाई में संबंध स्थापित करवा रहा है। ठीक है, सूत्र हमारा बोलेगा जहाँ सररेख होगा तो सररेख का सूत्र वही लगता है। ठीक है बच्चों, सररेख का सूत्र ही लगे, तो सूत्र मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है वाला। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एक बिंदु में एक एक्स का मान होता है, दूसरा वाई। इसमें एक्स और वाई पहले से लिखा हुआ है। इसमें भी पहला बिंदु पहली संख्या एक्स मानी है, दूसरी संख्या वाई। इसमें भी एक्स है, दूसरी वाली वाई। अब लेकिन 3 संख्या है, 3 बिंदु हैं, तो एक को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेंगे। तो x1 का मान x है और y1 का मान y है। इसमें जो x1 माना जाएगा ये y1 है, तो x1 का मान x है और y1 का मान क्या है? y। ऐसे x2 का मान 1 है और y2 का मान 2 है। ऐसी x3 का मान 3 है और y3 का मान 0 है। ठीक, तो जो वैल्यू है मैंने उतार ली है। अभी मुझे सूत्र में रखना है, कुछ नहीं करना। तो सूत्र दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि सूत्र मुझे सामने दिख रहा है बिल्कुल, इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसा सूत्र में जो वैल्यू सूत्र में रखते जाएंगे x1। अब x1 की जगह कितना दिया x, तो x1 की जगह लिख दूंगा मैं x, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बाई टू ये कितने रख देंगे 2, निशान है माइनस का तो माइनस का, बाई थ्री का मान 0 है तो रख देंगे 0 और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। ठीक है, प्लस का साइन, x2 का मान 1 है तो 1 ब्रैकेट, बाई थ्री का मान 0 है, निशान माइनस का तो माइनस का उतार देंगे, बाई वन का मान बाई है, ब्रैकेट प्लस x3 का मान 7 है, ब्रैकेट बाई वन का मान बाई है, माइनस बाई टू का मान 2। अब बराबर में क्या चल रहा है बच्चों? 0, कि सररेख वाले सूत्र में, ये सररेख ही है ना, तो सररेख वाले सूत्र में क्या बराबर में 0 होता है। अब क्या करेंगे, x यहाँ पर कोई निशान नहीं, गुणा निशान, 2 में से 0 जाता है, किसी में से 0 घटाते हैं तो जितना होता है 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 2 में से 0 के 2 बचा, प्लस 1, यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा निशान है। अब 0 में से थोड़ी घटेगा, बाई में से 0 घटेगा। अब बाई 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, 0 का कुछ मतलब मानो मत, तो क्या बचे माइनस के बाई बचे, प्लस 7, कोई निशान नहीं, गुणा का निशान है। और इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसमें बाई में से थोड़ी घट जाएंगे, ये तो ए बी सी डी में से गिनती नहीं घटती है, गिनती में से घटती है और ए बी सी डी में से घटती है, इसलिए बाई ये अलग है इसमें। तो क्या करेंगे, 7 गुणा कर लेगा, ये गुणा में है ना, 7 पहले बाई से गुणा करेगा फिर 7 2 से करेगा, तो प्लस हो गया, 7 की बाई से 7 बाई। ठीक है, फिर प्लस माइनस 7 दूनी 14। पहले वीडियो मैंने आपको गुणा करना सिखा दिया है, जोड़ सिखा दिया है, गुणा सिखा दिया, घटाया सिखा दिया है, सब आपको आता होगा। ठीक है, तो 7 की पहले 22 से फिर 7 की 2 से कर दी मैंने, बराबर 0। अब क्या है, x की 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, प्लस, अच्छा ये प्लस है, अब 1 की गुणा 22 से करने हैं तो 1 के पास प्लस का निशान है, बाई के पास माइनस का, तो प्लस माइनस का बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, 1 बाई एकम बाई। ऐसे ही इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो गुणा थोड़ी, इसमें तो निशान माइनस का है, प्लस माइनस के प्लस 7 बाई माइनस के 14 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, 2x ऐसी रहेगा, इसकी जाति मिल रही है, जिसकी मैंने बताया तो सवाल के अंदर जाति मिलेगी तो सवाल होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब बाई की जाति बाई से मिल गई, जाति तो मिल गई, मगर निशान कैसे है अलग, निशान कैसे अलग अलग, इसके पास माइनस का निशान है, इसके पास प्लस का निशान है, तो अलग अलग निशान वाले घट जाते हैं, तो ज़्यादा वाले में से घटते हैं, जिसमें से घटते हैं निशान उसी का, ज़्यादा वाले में से घटेंगे, ज़्यादा वाले के पास किसका निशान है, प्लस का, तो 7 बाई में से एक बाई का कितना बचा, 6 बाई माइनस के 14 बराबर 0। तो x और y में संबंध पूछ रहा था तो ये आंसर आएगा। ठीक, ये हमारा सॉल्व हो क्वेश्चन। और वैसे बिंदु कहता है कि सररेखाएं सिद्ध कीजिए तो 0 आंसर आता है। इस बार सवाल में पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु सररेख है, तो सररेख में 0 आंसर आता है, तो 0 आया था सररेख है, सही है। और इसमें x y में संबंध पूछ रहा है, संबंध का मतलब समीकरण मिलेगी x और y की, तो बन गई हमारी। ठीक है, सवाल जैसा ये था वैसा ऊपर वाला सेम है, तो सवाल दोनों। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 7 ये वाला कटा हुआ है, 7 माइनस के 2 5 1 3 1 सररेख है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि सररेख वाला सूत्र, सररेख लिखा है तो सररेख का सूत्र होता ही है हमारा, सररेख लिख होता नहीं होता है, तो सररेख वाला सूत्र पीछे मैंने 2 सवाल कराए थे, वो भी सररेख का था और ये भी सररेख का सूत्र है।
ये भी सररेखा सवाल है तो सररेखा सूत्र लग जाएगा। अच्छा, मैंने बताया एक ब्रैकेट में एक बिंदु होता है, तो इसमें कितनी ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु। तो एक बिंदु में जो मान होते हैं, दो दो संख्या होती हैं, तो एक एक्स का मान होता है, दूसरा वाई का मान होता है। ये संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से एक को एक्स1, एक को वाई1, x2 वाई2 और x3 वाई3। तो x1 का मान 7 है, 7, वाई1 का मान -2 -2 रख दिया। ऐसे यहाँ पर x2 का मान 5 है, वाई2 का मान 1 है, x3 का मान 3 है, वाई3 का मान k है। अब मैं क्या करूँगा, इस सूत्र में रख दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है x1, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1 लिखा हुआ है। तो अब मैं सूत्र मेरे लिखा हुआ है, दोबारा सूत्र नहीं लिखूंगा मैं। x1, तो x1 के जगह में x1 का मान कितना 7, तो x1 की जगह लिख दिया मैंने 7, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बाई टू का मान है 1, तो 1 माइनस बाई थ्री का मान है k। ठीक है, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दी, प्लस का साइन, x2 का मान 5 है तो 5 लिख दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बाई थ्री का मान k है, निशान माइनस का तो माइनस का, बाई1 का मान है -2, कितना, -2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, दो निशान गुणा कर जाते हैं आपस में, माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और बाई3 का मान हो गया कि सही है, अच्छा, बाई1 का मान 2 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट प्लस x3 का मान 3 है, ब्रैकेट बाई1 का मान है -2 माइनस बाई2, और बाई2 का मान है 1, ब्रैकेट बराबर में क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो एक में से, अब ये गिनती है और ये ABCD है, तो गिनती मैंने बताया था, गिनती में से गिनती घटती है और ABCD में से ABCD घटती है, तो एक में से के थोड़ी घट जाएगा, नहीं घटेगा, जैसा है वैसे रहेगा। अब 7 इसके यहाँ पर, इसके बीच में कोई निशान नहीं, किसका निशान है, गुणा का, तो गुणा 7 यहाँ पर निशान है गुणा का, तो 7 पहले 1 से गुणा करेगा, फिर 7 करेगा कैसे, तो 7 एकम 7, और 7 की कैसे करेंगे तो माइनस, ये माइनस का निशान है, प्लस कोई निशान नहीं, प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस, 7 की कैसे 7 की। ठीक है, प्लस, अच्छा ये प्लस का साइन था। अब के में से, अब प्लस के है तो के में 2 थोड़ी जुड़ जाएगा, जाति से जुड़ता है ना, ABCD वाला ABC जुड़ेगा और गिनती वाला गिनती जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ पाएगा। और ये यहाँ पर कैसा है, गुणा में, तो पहले 5 के से गुणा करेगा, फिर 5 2 से गुणा करेगा, 5 करेगा कैसे, तो ये प्लस, ये भी प्लस 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 5 की गुणा कैसे 5 के आएगी, और प्लस और प्लस होता है 5 दूनी 10। अब क्या होगा, प्लस 3 है, उतार लो, कोई निशान नहीं यहाँ पर, गुणा का निशान है। अब जो एक जन की जाति तो मिल रही है ना, एक से जाति गिनती की गिनती लिखी हुई है, और एक से निशान है, और एक से निशान वाले जुड़ जाते हैं, निशान जैसा होता है वैसे रहता है, 2 और 1 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब जाति मिल रही है, मिलाओ, मैं क्या कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया ना यहाँ पर, प्लस, हाँ गुणा, हाँ सही है। अब इसमें हाँ जोड़ कर रखा था ना, 2 3 2 और 3 सही है। अब क्या करें, जाति मिलाओ उसकी, ये भी गिनती है और गिनती की जाति गिनती से मिलेगी, इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस का है, इसके आगे भी क्या है, प्लस का, तो एक जैसे निशान वाले जुड़ जाते हैं, 10 7 17। अब के की जाति कैसे मिल गई, मैं निशान कैसे अलग अलग है, तो अलग अलग निशान वाले घट जाते हैं, तो ज़्यादा वाले में से ज़्यादा वाले के पास क्या है, माइनस का निशान है, तो 7 में से 5 के 2 के, और इसके भी काम हो गया है। अब इनके बीच में गुणा का निशान है, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे, जब तक जाति मिलेगी तब तक सवाल हल होगा हमारा, गिनती की जाति गिनती से मिल रही है, तो 17, और निशान ये प्लस का है, माइनस का, तो प्लस माइनस बार घट जाते हैं, तो 17 में से 9 होगा 8 बचे, माइनस के, इसकी जाति नहीं मिल रही, इसे उतार देंगे, बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमें इस सवाल में के का मान निकालना है, के का, तो जब के का मान निकालेंगे तो के अकेले रह जाएगा, तो के अकेले रहेगा, और जो प्लस कोई निशान नहीं है प्लस का, प्लस काट इधर कैसे हो जाएगा, माइनस काट हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस काट देंगे। अब के का मान निकालना है तो के बिल्कुल अकेले रहेगा, वैसे अब के अकेले रह जाएगा बिल्कुल, जो इसके पास जो गिनती है वो, जब गिनती ज़्यादा होती है ना तो एक एक करके जाती है, पहले ये पहुंच गया था, इधर आया था, अब ये वाली गिनती जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, अब दो गुणा में, अब गुणा की चीज़ बराबर में आती है, किस में आती है, बटे में, 2 से काट 2 चौक 8, के की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2 -4 है। तो अब सररेख वाला सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक जैसा होता है। सररेख वाले सूत्र में क्या होता है, बराबर में 0 होता है, और लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है उसमें बराबर में 0 नहीं होता है। ब्रैकेट के सूत्र जैसा है वैसे लिखा हुआ है, इतना जितना हिस्सा ये वाला सूत्र है इतना और इतना एक जैसा है, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट के आगे हम 1/2 लिख देते हैं। सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तब भी 3 बिंदु चाहिए। कितने चाहिए? 3 बिंदु। और सररेख वाला सवाल होते हैं तब भी 3 बिंदु चाहिए। तो जो पहले मैंने बताया था, एक ब्रैकेट में एक बिंदु होती है, यानी एक ब्रैकेट में एक बिंदु कहलाता है। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो एक x होता है, दूसरा y। तो ये ज़्यादा बिंदु हैं तो एक x1 y1 x2 y2 और x3 y3। जो वैल्यू है मैंने इसके जो मान है मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। x1 का मान 2 था तो रख दिया, y1 का मान 3 है तो रख दिया, ऐसे ही इसका भी रख दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दूंगा मैं। तो इसमें क्षेत्रफल तो पूछ रहा है ना, तो सूत्र दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, जैसा वैसे लिख रह दूँगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जैसा है वैसा लिख दो। चलो x1 का मान 2 है तो यहाँ 2 रख दो, ब्रैकेट है ब्रैकेट। y2 का मान 0 है तो 0, निशान माइनस का तो माइनस का। y3 का मान है -4। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, 2 निशान क्या कर जाते हैं? गुणा। तो अब एक जैसे निशान गुणा करते हैं क्या आता है? प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, प्लस का निशान है तो प्लस लगाओ। x2 का मान है -1, ये x2 ये वाला है ना। अब x2 का मान है -1, तो अब मैं यहाँ रख दूंगा। अभी बताया था कि 2 निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, गुणा कर जाते हैं, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट है ब्रैकेट। y3 का मान है -4 माइनस y1, तो y1 का मान दिया 3, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, प्लस x3 का मान 2 है, ब्रैकेट y1 का मान है 3 माइनस y2, अब y2 का मान है 0 और ब्रैकेट। ठीक है, क्या करेंगे? करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसा वैसे लिख रहने देंगे। 1/2 ब्रैकेट 2, कोई निशान नहीं है यहाँ पर, किसका निशान? गुणा का निशान है, और यहाँ पर तो जोड़ का निशान है ना। और 4 में जब 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 0 का कुछ मतलब ही नहीं होता, 4 बचा, माइनस और 1, ये तो 1 लिखा हुआ है, और इनके बीच में कोई निशान नहीं तो किसका निशान? गुणा का निशान। और इसमें क्या है? जाती तो मिल रही है, एक गिनती वाले हैं और एक से निशान है, और एक से निशान वाले जुड़ जाते हैं, निशान जैसा होता है वैसे रहता है। 4 3 7 प्लस 2, कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान, और 3 में से 0 जाएंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 को तो हटा देते हैं, तो 3 में से 0 है 3 तो बचेगा, और बड़ी ब्रैकेट बची आपकी बराबर 1/2। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? गुणा का निशान, गुणा कर दें, 2 चौक 8। अब इनके बीच में भी गुणा हो रही है। अब जो गुणा कर रहे हैं इनके पास माइनस है, और जिनके पास माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 1 7 7, और ये भी गुणा कर रहा है, प्लस 2 3 6। अब 1/2, यहाँ कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान है, और जो 1 से निशान बाहर सब जुड़ जाएंगे, सब जोड़ का निशान है, जोड़ देंगे। 8 7 15, 15 6 21 आया। सही है। अब क्या करेंगे? अब मैंने बताया एक संख्या बटे में होती है, दूसरी संख्या भी बटे में कर लो, जिसको नहीं आता देख लें। अब 21 की ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले से करता है, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से करेगा। सही, 21 एकम 21, 2 एकम 2, और 2 से कर देंगे भाग, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या से भाग कर देते हैं। किसी के नीचे 2 लिखे हुए होते हैं, उसका मतलब आधा, ऊपर वाली चीज़ आधी हो जाएगी। अभी 10 के नीचे आम 2 लिख दो तो कितने आएंगे? 5 आएंगे, 2 5 10 बची, तो 2 से भाग करेंगे। 21 के आधे आएंगे 5.5, 10.5 से भाग करके देख लो, 2 से 21 को भाग करो, 10.5 आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आया आपका 10.5। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो
शीर्ष कहते हैं शीर्ष, कोणाशय कहते हैं शीर्ष। तो जब इसमें शीर्ष कहते हैं कोणाशय। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज कहते हैं इसकी चार भुजा होती हैं। चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चार भुजा होती हैं। तो जी चार भुजा वाला बना दिया मैं, चतुर्भुज बन गया। चार शीर्ष हैं इसके, शीर्ष कहते हैं शीर्ष। नाम रख दिया अपनी तरफ से ABCD। और ये चार बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसको A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, और इस वाले को मैंने D मान लिया। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं आप। तो मैंने तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा है। अब ये कह रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं त्रिभुज बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा, यहाँ पर चाहे ऐसे लाइन खींच दो चाहे तुम, तब भी त्रिभुज बन जाएगा, चाहे ऐसे खींच दो। चलो मैं ऐसे मान लो, ऐसे मैंने लाइन खींच दी। तब आपको दिख रहा है एक क्या बन गया मेरा त्रिभुज, और इधर वाले पे क्या बन गया त्रिभुज। आपको तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ाया ना आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल थोड़ी पढ़ाया, त्रिभुज का पढ़ाया मैंने। अब त्रिभुज, अब इसमें से जब लाइन में काट दूंगा इसको, तो क्या आएगा, एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। इधर भी त्रिभुज का सूत्र लगेगा और इधर भी त्रिभुज का सूत्र लगेगा। 2 बार इसमें त्रिभुज का सूत्र लगेगा, और जब दोनों का आंसर जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे, तब किसका निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकल जाएगा। ठीक है। अब एक एक करके सवाल थोड़ा बड़ा होगा हमारा। इसमें क्या है, इसमें भी 3 बिंदु है हमारे। एक मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ना, त्रिभुज के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। ठीक है। तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, त्रिभुज तो मान ले रहा हूँ त्रिभुज ABC में। ये लिख दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, 1/2 ब्रैकेट, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में हम वैल्यू रख देंगे अपनी। मैंने बिंदु 3 लिए ये वाले, देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3, ये 3 बिंदु लिए मैंने। तो एक बिंदु में जो मान होते हैं किसको होते हैं, XY के मान होते हैं। तो जो X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3। तो X1 का मान -4 है। तो यह डायरेक्ट रख दो, चाहे इन्हें लिख दे रहा हूँ तो इससे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सही है। इससे मान ले रहा हूँ मैं X1, ये Y1, ये X2 और Y2, और ये X3 और Y3। ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्ट रख दूँगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में काम चल जाए, और डायरेक्ट सूत्र में रख दे रहे हैं हम, बराबर 1/2 ब्रैकेट X1। तो X1 के जगह कितने, -4, कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, ब्रैकेट Y2, और Y2 X2 ये वाला है, Y2 के -5 है, -5 निशान माइनस का, तो Y3 का मान है -2। अभी बताया था कि 1-2 निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, निशान क्या कर जाते हैं, गुणा, माइनस गुणा कर जाए क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस, तो प्लस का निशान X2। अब X2 का मान -3। अभी मैंने क्या बताया था कि 2 निशान कभी इकट्ठे नहीं रहते हैं, निशान क्या कर जाएंगे, गुणा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट Y3 का मान है -2, माइनस निशान है तो माइनस का Y1 का मान है -2, ये भी -2 है। तो 2 निशान कभी इकट्ठे रहेंगे, माइनस का बन जाएगा प्लस। ठीक है, ब्रैकेट X3 प्लस X3 का मान है 3, अब ब्रैकेट Y1 का मान है -2, जगह यहाँ कंपल्सरी यहाँ लिख दे रहा हूँ -2, और माइनस Y2, ये Y2 लिखा हुआ है, और Y2 का मान है -5। अब 2 निशान कभी इकट्ठे माइनस लिखूँगा यहाँ पर, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा।